हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर टेरर सोल्स जोशी। तो चलिए हम आज वीकली गाइडेंस निकाल लेते हैं। अपना नाम रिपीटेडली मन में लेते जाना है एंड ये रीडिंग मेल फीमेल थर्ड जेंडर सारे लोग देख सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आपको क्लेम करने के लिए आप इस रीडिंग की कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव या 1111 लिख के कमेंट कर सकते हैं एंड ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अपना नाम आपको रिपीटेडली मन में लेते जाना है। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल में या मेरे इस पेज से अगर आप देख रहे हो, पेज में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड पेज को फॉलो ज़रूर कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ या लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए, एंड हाँ, ये मैं सारे ही साइंस के मतलब जितने भी राशियाँ हैं सारी ही राशियों के लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं। सो कार्ड्स मैंने ले लिया है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन कार्ड्स भी लेंगे। लेकिन ये कार्ड्स देख के मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है, ये जो आने वाला हफ्ता है आप लोगों को भाई थोड़ा जो है अलर्ट रहना चाहिए, सावधानी बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि किसी किसी को कहीं ना कहीं से, ठीक है, कोई नुकसान होने के चांसेस हैं, कोई नुकसान होने के चांसेस है। जैसे घर में चोरी हो सकता है, या अगर आप कहीं पे जॉब मतलब काम करते हो, या आपका कोई खुद का बिजनेस है या कंपनी है या ऑफिस है, जो भी है, वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब बिट्रेयल एनर्जी या चोरी होना या पैसा अटक जाना, या रिलेशनशिप वाइज शायद हो सकता है कि कुछ छुपाए जाने हैं आपसे, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो आपको अलर्ट रहना है। ये आने वाला नेक्स्ट 7 डेज आपको अलर्ट रहना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब देख रहे हो वो रीडिंग वही से लेके 7 डेज की एनर्जी इस रीडिंग में आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन कार्ड्स भी हम ले लेंगे। एंड गाइस, मेरा जो है गला थोड़ा ख़राब है तो मैं धीरे से ही बोल रही हूँ, प्लीज़ इस बार एडजस्ट कर लीजिए। थैंक यू। हाँ, जैसे मैंने बोला था उसके लिए जो है कंफर्मेशन कार्ड्स भी आ चुके हैं। बॉटम का कार्ड भी लूँगी। ओके, तो हेल्थ वाइज अगर बात करूँ, कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे मेजर इशू दिखाई दे रहा है। उनको आने वाले वक्त में कोई सर्जरी वगैरह भी होने के चांसेस है। एंड जिनका हो चुका है उनको और भी अच्छी तरीके से चेकअप करना चाहिए। एंड अच्छे से डॉक्टर वगैरह दिखाइए, ये तो ज़रूरी है ही। एंड हेल्थ का सही तरीके से ध्यान रखना भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग मुझे या तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड, या कौन सा डॉक्टर दिखाऊं, या कौन सी दवाई खाऊं, तो कुछ ना कुछ, या यहाँ पे डॉक्टर दिखाऊं या बाहर दिखाऊं, कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूज्ड है। एंड कुछ लोग तो बहुत दिन से रिकवरी की वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये रीडिंग सभी के लिए है, नहीं, जिनके ऑलरेडी कुछ मेजर इश्यूज है उनको पता है, या जिनकी तबीयत में उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, उनके लिए ये रीडिंग है। ये हेल्थ वाला अभी तक मैंने जितने भी बोला। एंड कुछ % लोगों का मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, कुछ % लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका ना हेल्थ में सही इस वक्त फोकस नहीं है इन द सेंस कि ये अभी आप बोलो कि ये थोड़ी कोई रिश्ता है या कैरियर है कि हम फोकस करें, नहीं, लेकिन हेल्थ में भी फोकस करना ज़रूरी है। अगर रेगुलर कुछ आप कर रहे हो, उसमें कुछ भी इधर उधर होता है तो हम कॉन्शियस होते हैं ना कि ये ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ। तो हेल्थ में भी वही चीज़ें ज़रूरी है। हम ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जो सही बात नहीं है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एंड सभी के लिए मैंडेटरी मैं बोलूँगी, क्योंकि ऐसे एनर्जीज, मिक्सिंग एनर्जीज आए हैं, तो सभी को मैं मैंडेटरी बोलूँगी कि भाई आप अच्छी तरीके से चेकअप करवाएं। खुद का इस वक्त एक अच्छा प्रॉपर चेकअप आप ज़रूर करवाएं। एंड रिकवरी मुझे सभी के यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, वो चीज़ फिर से एक बार मैं रिपीट करूँगी कि जिनका ऑलरेडी कोई सर्जरी वगैरह हो चुका है, उनको अपने सर्जरी से पेन या कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो रीचेक ज़रूरी है। एंड कुछ % लोगों का यहाँ पे मुझे
सर से रिलेटेड मतलब हेड से रिलेटेड या आँख से रिलेटेड इश्यूज नज़र आते हैं। एंड काइनो प्रॉब्लम भी यहाँ पे मुझे जो है दिखाई दे रहा है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं पब्लिकली जनरल रीडिंग में बताना मुझे ज़रूरी नहीं लगता। इसीलिए मैं बोलूँगी कि सभी को ऐसा नहीं बोलूँगी कि सभी आके मुझसे इंडिविजुअली आप लोग रीडिंग लो, नहीं, आप लोग जो है एक हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाओ। वो आप ही के अच्छाई के लिए है, क्योंकि हेल्थ का भी कुछ मैंने बार बार चेकअप करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं अगर देखूं तो यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग कैरियर वाइज अगर बात करूं तो कैरियर वाइज या इन जनरल कोई विश या मैनिफेस्टेशन अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो बहुत जल्द पूरा जो है होने वाला है। मतलब बहुत जल्द इन द सेंस कि इस हफ्ते आप लोगों की कोई मैनिफेस्टेशन मुझे आपकी पूरी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बहुत स्मार्ट हो एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर लुक वाइज अट्रैक्टिव होना ही सब कुछ नहीं है। लोग अपनी बिहेवियर, अपनी बात करने के तरीके, अपने रीति रिवाज, अपने उठना बैठना खाना पीना या उनके जो नेचर, उससे भी अट्रैक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप मुझे अट्रैक्टिव एंड आपकी इंट्यूशन पावर मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। लेकिन मेन प्रॉब्लम फर्स्ट एंड सेकंड चक्रा में जो है इश्यूज बन रहे हैं उसको क्लियर करना जरूरी है, ताकि आपका ये जो क्लियर विजन या इंट्यूशंस की जो पावर है उसको आप सही तरीके से यूज कर पाओ। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कैरियर वाइज कुछ सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। किसी के थ्रू से कोई अच्छा काम आपको मिलने वाला है। एंड अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो तो प्रमोशंस वगैरह होने के चांसेस हैं, शायद आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप बिजनेस करते हो तो किसी के थ्रू कोई अच्छा डील आपको मिल सकता है। एंड अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, ढूंढ रहे हो, तो उस केस में भी आपको कोई अच्छा ऑफर एंड सेलिब्रेशन, मतलब वही कोई अच्छा ऑफर मिलने के चांसेस बन रहे हैं। करियर में कुछ नया आप करने के लिए सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें डिले हो रही है, हो नहीं पा रही है, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। उसके भी रीज़न है ब्लॉकेजेस है, उसको ठीक कीजिए एंड खुद को पुश कीजिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी कैरियर वाइज ऐसी सिचुएशन मतलब ज़्यादातर लोगों का दिखाई दे रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन में हो। तो उस सिचुएशन से बाहर आना ज़रूरी है, खुद को पुश करना ज़रूरी है, स्पिरिचुअली भी एंड फिजिकली एंड मेंटली एंड इमोशनली भी। ठीक है, तो आपका कुछ अच्छा ऑफर या अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है जो दिखाई दे रहा है क्लियरली। आप लोग अगर बाहर की जगह में काम या जॉब या बिजनेस जो भी है वो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। एंड खुद को सोशलाइज करना, ये सारी चीज़ें मतलब वर्क वाइज वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। सेम चीज़ें और एक रिपीट करूंगी जैसे मैंने रीडिंग की शुरुआत में कहा था, कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपके काम या आपके लाइफ में मैं बोल सकती हूँ कि अटक रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं अटक रहा है, किसी के वजह से आपका कोई काम पर्सनल हो सकता है या प्रोफेशनल, कोई काम आपका रोक रहा है। ठीक है, कोई रोक रहा है, जानबूझ के आपको नुकसान दिलाने की कोशिश कर रहा है। बिट्रल एनर्जी, थर्ड पार्टी की डीप एंड बिट्रल एनर्जी यहाँ पे क्लियर समझ आ रही है। आपको क्या करना है, आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, पूरी तरीके से आपको अलर्ट हो जाना है, आप कान खोल के चलना है एंड एक्शन लेना है। समझ आई बात, एक्शन लेना है आपको। एंड ये जो भी है इसको आइडेंटिफाई करे और उसको अपने रास्ते से हटाए। ऐसा नहीं कि गोली मार दे या उसका खून कर ले, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है दिमाग लगा के चीज़ें करनी होगी एंड प्रैक्टिकली लॉजिकली चीज़ें करनी होगी, क्योंकि कोई ना कोई है जो आपको पीछे से नुकसान कर रहा है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, अभी अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप वाइज ज़्यादातर लोगों का मुझे कुछ वेटिंग पीरियड चल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और एक बात, ये जो भी इंसिडेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, वो ये थर्ड पार्टी रिलेटेड या जो भी है वो कहीं ना कहीं आपका इसी वीक आपके सामने आ भी सकता है। ठीक है, या ये प्रॉब्लम इस वीक ज़्यादा हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अभी चलिए रिलेशनशिप वाइज बात करते हैं। रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ पर्सन लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को। एंड अगर ऑलरेडी सेपरेशन में है तो चाहे आप लोग को की डिवोर्स केसेस चल रहे हो या आप लोग रिलेशनशिप में थे अभी सेपरेशन में हो, ज़्यादातर लोग यहाँ पे मुझे अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पर्सन लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो शायद अपने पार्टनर को, ऐसा नहीं कि सेपरेशन में है या ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स होने वाला, ऐसा नहीं है, मतलब
रिलेशनशिप को और अच्छी तरीके से इन्हांस करना चाहते हैं, उसमें और पॉजिटिविटी, पीस, लव, ये सारी चीज़ें इन्हांस करना चाहते हैं, अपने पार्टनर का अटेंशन पूरी तरीके से पाना चाह रहे हैं, तो चीज़ों को कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों की मैनिफेस्टेशन मुझे लगता है बहुत जल्द पूरी होंगी एंड कुछ पॉजिटिविटी दिखाई देंगे। लेकिन आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे 90% लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चलता हुआ दिखाई दे रहा है एंड शायद उस बात का भनक आपको हो या ना हो, यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है कोई थर्ड पार्टी है जो पीछे से जानबूझ के आपकी रिलेशनशिप में जो है बीच में टांग अड़ाने की काम कर रहा है एंड आप लोगों के बीच चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये बात शायद आपको बहुत जल्द पता चल जाए अगर ऑलरेडी पता नहीं है। एंड कुछ ना कुछ डिसलॉयलिटीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, ज़्यादातर लोगों का तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन एकदम क्लियर नज़र आता है एंड आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ वाइज कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। एंड ये चीज़ तो आपको खुद जो है हैंडल करना पड़ेगा, सारी सच्चाई को जानना पड़ेगा, उसी के बाद आप कर सकते हो। एंड इस वीक ये थर्ड पार्टी रिलेटेड जितने भी लोग प्रॉब्लम से जा रहे हैं वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने के चांसेस है। एंड जितने भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर या आप खुद बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजन में चल सकते हो इस वीक। लेकिन कुछ ना कुछ विश आपकी मैनिफेस्ट भी होने के चांसेस है इस वीक, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन भी बहुत दिल से प्योरली इंटेंशन डाल के फोकस करके ज़रूर कीजिए एंड उसके साथ साथ उससे रिलेटेड एक्शंस भी लीजिए, ठीक है। अभी बात करते हैं कि जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप में नहीं है और सिंगल है, तो उनका मुझे इस वीक कुछ ज़्यादा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि सच कुछ ऐसा होगा। लेकिन हाँ, उनको भी कोई ना कोई ऑफर मिल सकता है, ठीक है, उसके चांसेस है। एंड जितने भी लोग सिंगल है उनके डेट ऑफ बर्थ वाइज भी कुछ इश्यूज रह सकते हैं, तो अपना डेट ऑफ बर्थ आप लोग ज़रूर चेक करें। एंड यहाँ पे मुझे ऑफर्स एक 1 वीक के अंदर कुछ मिलने के चांसेस आप लोगों का दिखाई दे रहा है, चाहे आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हो या चाहे कोई रिलेशनशिप के लिए आप वेट कर रहे हो। मतलब जो लोग सिंगल है, प्रॉपर सिंगल है, ठीक है, नया कोई रिलेशनशिप चाहते हैं या मैरिज मतलब शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। अपना नाम मन में रिपीटेडली लेते जाए। ओके, बॉटम का कार्ड भी ले लूंगी, ठीक है। ये वीक ना बहुत सारे लोग खुद को आइसोलेट कर सकते हैं या ऑलरेडी आप आइसोलेट करके रख रहे हो खुद को, तो ऐसा ना करें। एंड इस वीक कुछ एग्जॉस्टेंस वाली सिचुएशन चल सकते हैं, तो मैं वही चीज़ रिपीट करूंगी जैसे मैंने शुरुआत में कहा था। एग्जॉस्टेंस, प्रेशर जो है, अपने दिमाग में प्रेशर डाल के कुछ नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको फेस करें एंड सॉल्व करें, ठीक है। तो कुछ ऐसा एग्जॉस्टेंस या प्रेशर चल सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मुझे आप खुद को आइसोलेट ऑलरेडी आपने किया है या करने वाले हो आने वाले वीक में, वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी में आपको जाना, ऑलरेडी अगर आप हो तो बाहर निकल जाए एंड नहीं हो तो बिल्कुल मत जाए, क्योंकि ये इस वाले एनर्जी में अगर आप खुद को एक बार एंटर कर देते हो ना, तो चीज़ें आपके लिए ईजी होने की जगह हार्ड होता जाएगा। सॉल्व करने की जगह आप प्रॉब्लम्स को मल्टीपल करते जाएंगे। तो ये वाले एनर्जी में तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है, मतलब बिल्कुल ही नहीं जाना है। ये आप मेरा ऑर्डर मान सकते हो और इसको अगर मान के चल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको इस वीक जिस एनर्जी में रहना चाहिए वो है आपकी पार्टिसिपेशन, ठीक है। आपको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। हर चीज़ में आपको खुद को इन्वॉल्व करना है, पार्टिसिपेट करना है। अगर फैमिली गैदरिंग हो रही है तो खुद को वहाँ पे पार्टिसिपेट करवाओ। अगर दोस्त सारे मिलके बैठ के बात कर रहे हैं तो वहाँ पे खुद को पार्टिसिपेट करवाओ। ऑफिस में जा रहे हो तो साइड मत हो जाओ या खुद को कॉर्नर मत कर दो, पार्टिसिपेट करो। हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है एंड खुद को बिल्कुल आइसोलेट नहीं करना है। एंड साथ साथ अगर आप ऐसा करते हो तो इस वीक आपको पीस एंड हार्मनी मिल सकती है।
एंड और एक चीज़ है, इस हफ्ते, सिर्फ इस हफ्ते नहीं, आने वाले जितने भी मतलब जितने भी चीज़ों में, या जितना ज़्यादा आप कर पाते हो या हर टाइम अगर आप करते हो तो आपके लिए अच्छा है, वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब आप जो सामने देख रहे हो हर टाइम वही प्रोजेक्शन, मतलब वही सिचुएशन या प्रोजेक्शन सच्चाई हो, ऐसा ना भी हो सकता है। हो सकता है कि उसके पीछे कोई अलग रीज़न हो या कुछ और हो, ठीक है। मतलब जो इंसिडेंट आप इस साइड से देख रहे हो उसको आपको इस साइड से भी देखना है, ठीक है। आपको ये सोचना है कि शायद कि आपके दिमाग में या आपके मन में इस वक्त जो चल रहा है, हो सकता है सेम चीज़ या सेम सिचुएशन, आपके दिमाग या मन का छोड़ो, या सेम सिचुएशन वो जो आपके सामने वाला व्यक्ति है शायद उसके साथ भी है। मतलब खुद के जगह पे खुद को रख के तो वो सिचुएशन सोचो, साथ में जो आपके सामने है खरा, चाहे आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें सोचो। सोच के एक हायर पर्सपेक्टिव से आप जो है डिसीजन लो, तब जाके वो डिसीजन इस वीक में मेनली आपके लिए फेवर में होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज खुद को आइसोलेशन में डालना पड़ सकता है एंड एग्जॉस्टेंस वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, तो अभी तक जो भी आपकी सिचुएशन चल रहा है, आपके गाइड्स आपको कह रहे हैं कि अभी तक कुछ भी पत्थर का लकीर नहीं बना है कि यही सच्चाई है और यही होगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, या बोल सकते हो एनर्जीज में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, एंड उस वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंजमेंट आ सकते हैं। अगर मैं इजी वर्ड्स में, मतलब सहज शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो अभी तक कुछ भी पत्थर का लकीर नहीं बना है। तो आप चाहे जो भी वॉट आपकी जो भी सिचुएशन चल रहा है उसको अपने फेवर में इस वीक ला सकते हो, क्योंकि लक ऑन योर साइड, ये आने वाला वीक आपके फेवर में, आपके लक आपके फेवर में आपके साथ होगा। तो कोशिश करो जो भी आपके प्रॉब्लम है उसकी सोल्यूशन आप इस वीक जरूर निकाल पाओ एंड सॉल्व कर पाओ। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो कहीं ना कहीं ये आपकी कमिटमेंट की टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। चाहे आपने वो कमिटमेंट खुद को दिया है, या वो कमिटमेंट आपने किसी और को दिया है, या किसी भगवान को दिया है, या अपने पेरेंट्स को दिया है, किसी को भी, वो कमिटमेंट की इस वक्त टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। एंड इस आने वाले वीक में तो ये टेस्टिंग कंटिन्यू रहेगा। और आपको मैं ये चीज़ एक बार अलर्ट कर दूंगी कि अगर टेस्टिंग पीरियड है तो आपको एग्ज़ाम भी बहुत तैयारी के साथ ही देना पड़ेगा। एंड वर्क थ्रू योर फेयर्स, अगर कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप डर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, या पीछे हटने के लिए सोच रहे हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है वर्क थ्रू योर फेयर्स। जैसे हम कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई जा रही है। आपकी जो भी डर है उसका सामना कीजिए और आगे बढ़िए, तभी ये जो फेवरेबल टाइम है आपका आने वाला 7 डेज, वो आपके फेवर में वाकई ही काम करेगा एंड आपके लक को और इन्हेंस करने में, स्पेशली गुड लक को अट्रैक्ट करने में आपको मदद कर सकता है। तो ये टाइम आप बिल्कुल मत गवाइए और सोचिए। सबसे पहले तो सोचना ज़रूरी है। सोचिए क्या प्रॉब्लम है आपकी, उसकी सोल्यूशन क्या है, उसको आप कैसे कर सकते हो, एंड उस हिसाब से एक्शन लीजिए। डरने से कुछ नहीं हाथ में आएगा, ठीक है। चलिए शिव जी की गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। ये आने वाली वीक के लिए क्या गाइडेंस शिव जी आप लोगों को देना चाहते हैं। अपना नाम मन में रिपीटेड ले लीजिए एंड 3 बार मन में रिपीट कीजिए, हर हर महादेव। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है स्नेक प्यूरिफाई
थ्रू योर थ्रोट चक्रा। तो कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट एंड सेकंड चक्रा के साथ आपकी थ्रोट चक्रा भी हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको शिव जी आपकी कम्युनिकेशन, आपकी थ्रोट चक्रा के ऊपर हील करने के लिए कह रहे हैं। एंड जो लोग हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम है तो शिव जी उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोल सकते हो कि कोई ना कोई साइन या इंगित कैसे कहते हैं हम उसे दे रहे हैं कि आप जो है अपने गले से रिलेटेड चेकअप वगैरह ज़रूर करवाएं। ठीक है। The snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. तो कहीं ना कहीं आपको शिव जी कह रहे हैं किसी के साथ आप जब भी बात कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अवेयर रहिए कि कुछ ऐसा ना कह दे कि लोग आपकी उसी पॉइंट को उठा के आपके खिलाफ जो है यूज़ करना शुरू कर दे, या किसी आपके बात से किसी को कोई बुरा लग जाए, या कुछ ऐसा हो जो आपके फेवर में ना हो या किसी और के भी फेवर में ना हो। तो बोलने से पहले बार बार सोचने के लिए कह रहे हैं शिव जी। साथ ही साथ थ्रोट चक्रा आपका इस वक्त और ज़्यादा ज़रूरी है हील करना, क्योंकि हमारी जो थ्रोट चक्रा होता है उसी से सब कुछ मतलब गले से उतर के ही खाना जो है, पानी जो है आपके बॉडी तक जाता है। तो थ्रोट चक्रा जो है हील एंड परफेक्ट रहना ज़रूरी है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको शिव जी गाइड कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। शिवा जप हार्नेस द पावर ऑफ रुद्रा मंत्रा। तो सिर्फ ये आने वाला वीक नहीं, मैं आपको बोलूँगी, आपको शिव जी डायरेक्टली कह रहे हैं शिवा जप करने के लिए रुद्राक्ष के माला के साथ 108 का माला मिल जाता है मार्केट में कहीं भी। ठीक है। उससे आप शिव का जप करना शुरू कर दीजिए। एंड स्पेसिफिकली वो मंत्रा भी मेंशन मैं कर देती हूँ कौन सा करना है। ओम नमो भगवते रुद्राय। रिपीट कर देती हूँ, ओम नमो भगवते रुद्राय। ये आप ज़रूर करें। एंड आपके लिए अगर डेली करना पॉसिबल नहीं है, इस वीक ज़रूर करें। एंड अगर आप किसी और कास्ट से बिलोंग करते हैं, फिर मैं आपको कहूँगी अगर आपको इतराज़ मतलब है कि मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप जिस भी धर्म से हो, उनकी जाप उनके सामने बैठ के प्रेयर्स ज़रूर करें। ओके। तीसरा कार्ड है ओवरबर्डन, से नो एंड रिलीज द बर्डन। आपके आप देख सकते हो बंदा खड़ा है, उसके पीछे शिव जी है जो हाथ दे के खड़े हैं ऊपर, मतलब उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं यू आर टेकिंग ऑन टू मच। तो आप बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो। तो आपको सीधा सीधा वो जो भी या जहाँ से भी आपके लिए प्रेशर या बर्डन आ रहा है उसको नो बोलना है, नो और नहीं। और जितनी भी बर्डन या निगेटिव एनर्जीज या टेंशन या प्रेशर है आपके ऊपर, उसको रिलीज करने के लिए शिव जी आपको कह रहे हैं ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन एंड एज अ रिजल्ट फीलिंग ओवरबर्डन। तो कहीं ना कहीं आप हर जगह हर किसी के लिए हर कुछ करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बर्डन फील करते जा रहे हैं, खुद को प्रेशराइज करते जा रहे हैं। तो शिव जी आपको कह रहे हैं कि यही चीज़ देखो, सबके लिए सब कुछ करना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ तक करो जहाँ तक आपके लिए बर्डन ना बन जाए। बर्डन, प्रेशर एंड बर्डन में भी एक जो है डिफरेंस है, मुझे जहाँ तक समझ आता है। प्रेशर होता है कि हाँ हम प्रेशर ले रहे, चीज़ें लोडेड हो रहा है, लेकिन बर्डन कुछ अलग चीज़ है। वो आपको अंदर से झिझोड़ के रख देता है, अंदर से एकदम ख़त्म कर देता है। आप जलते रहते हो, अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, और आपको समझ में भी नहीं आता कि करना क्या है, क्या करूँ। और उस सिचुएशन में ही इंसान ज़्यादातर गलती करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं शिव जी वहाँ पे रोक लगाने के लिए कह रहे हैं और सारी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए कह रहे हैं। सो आज का रीडिंग यहाँ तक ही। कैसा लगा एंड कितना रेजोनेट हुआ आपसे, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड किसी को भी अगर कोर्सेज के लिए इंटरेस्ट है, या टैरोट या न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी में इंटरेस्टेड है, या आपको क्रिस्टल या जेमस्टोन्स लेने हैं, या कोई हीलिंग मॉडलिटीज़ या स्पेल कास्टिंग्स के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड यहाँ पे जो नीचे व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर देना।